हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 29 अक्टूबर का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है इसको। आज का दोस्तों जो आर्टिकल आया है यहाँ पे भी हमारे लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को लेके, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है दोस्तों ये बोला जा रहा है कि जो हमारी फाउंडेशनल यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं बच्चों की, ओके, वहाँ पे जो हमारी मदर टंग है उसकी लैंग्वेज को रखा जाएगा, इसकी बात करी जा रही है। और जो आप कह सकते हैं इसके लिए नया एनसीएफ यहाँ पे करा गया है, उसके तहत यहाँ पे हर एक चीज़ को करा जाएगा। बाकी दोस्तों जो आर्टिकल है उसके अंदर यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है, ओके, और एक बुक है उसके बारे में पता लगता है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए दोनों ही आर्टिकल हैं, जो कि आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और जो वो वाला है आपका मदर टंग वाली लैंग्वेज वाला, वो दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम उन दोनों को डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट है आपको, कहीं पर कुछ ऐसा हुआ कि आपको नहीं समझ में आया तो उसको पूछ लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि करके हर एक यहाँ पे आर्टिकल को। पर बता दूं मैं आपको कि 31 अक्टूबर तक आप लोग के लिए ऑफ़र अवेलेबल है, जिसको आप लोग बहुत ईजिली अवेल कर सकते हैं। और आप लोग के लिए यहाँ पे 13 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है यूसीएससी एग्ज़ाम। अगर आप लोग को यहाँ पे एनरोल करना है तो ये जो स्कैनर है इसे स्कैन कर लीजिए और ईजिली आप लोग एनरोल हो जाएंगे। ईपीएफओ की क्लासेस लाइव हैं, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आप लोग के लिए। 0% की ईएमआई पे आपके यहाँ पे कोई भी अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो परचेज़ हो जाएगा। कंपीट ऐप है हमारा, वो भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप लैपटॉप और प्राइजेज़ हैं 2 लाख रुपए तक की, ये जीत सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आप लोग के लिए, जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। डाउट्स ब्राउज़र फीचर है दोस्तों, तो अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो ये जो आप कर सकते हैं, स्कैन कीजिए इसको और आपकी सारी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। अब ये बोला जा रहा है दोस्तों कि हम लोग यूज़ करेंगे मदर टंग को, जो हमारी फाउंडेशनल एजुकेशन होती है उसके अंदर। पहले भी यूज़ करते थे, पर अभी क्या नया किया गया है इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकला है फॉर दी फाउंडेशन स्टेज ऑफ एजुकेशन को लेके, जिसको यहाँ पे लॉन्च करा था हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड करा कि मदर टंग को आप कह सकते हैं यूज़ किया जाएगा प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल्स, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 8 साल तक है, मतलब 8 साल तक के जो बच्चे हैं उन लोगों की उम्र को यहाँ पे उनकी उम्र तक जो मीडियम रहेगा एजुकेशन का, इंस्ट्रक्शन का, वो क्या रहेगा, उनकी बच्चों की मदर टंग रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं मदर टंग वाला कॉन्सेप्ट है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी गेट्स में करने की बात करी गई है। और साथ ही दोस्तों इसके साथ कई सारे आप कह सकते हैं फीचर ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ में और करिकुलम फ्रेमवर्क्स में हमें देखने को मिला है मदर टंग का यहाँ पे आप कह सकते हैं रोल। अब आखिर एनसीएफ ने यहाँ पे क्या रिकमेंड करा है? देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो एविडेंस आए हैं उनकी रिसर्च से वो पता लगता है कि जो इम्पोर्टेंस है टीचिंग की बच्चों के मदर टंग के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके फाउंडेशनल ईयर्स या फिर उसके बाद भी अगर हम पढ़ाते हैं तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अलग ग्रोथ हमें देखने को मिलती है बच्चों में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताऊँ कि उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया गया, अपनी जो एनसीएफ की रिकमेंडेशन है उसमें बोला है कि जैसे ही जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट्स को आप कह सकते हैं रिपीटेडली और डीपली समझता है, आप कह सकते हैं अपनी होम लैंग्वेज के अंदर, जो प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ऑप्टिमल रहने वाला है, ओके। साथ ही अपने होम लैंग्वेज में, मदर टंग में या फिर ऐसी लैंग्वेज में जिसमें वो फेमिलियर हैं। अपने फाउंडेशनल स्टेज के अंदर दोस्तों बच्चों पे अगर हम लोग कोई और सेकंड लैंग्वेज, बेसिकली अगर इंग्लिश को लगाते हैं जिससे वो फेमिलियर नहीं है, घर पे इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, तो उतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं और उसको उसी लैंग्वेज में, हिंदी में अगर बच्चा जानता है, तो अगर हम हिंदी में ही उसे पढ़ा रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, तो दोस्तों ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो उस चीज़ में अच्छा आप कह सकते हैं परफॉर्म कर सकता है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक से ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखिए इस टाइम पे क्या रिकमेंडेशन बताई गई। देखिए, एट द नेशनल लेवल जो स्कूल्स एफिलिएटेड हैं सीबीएसई से या फिर आईसीएसई से,
वहाँ पे इंग्लिश को रखा गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस। बच्चा फर्स्ट क्लास में है वो इंग्लिश ही पढ़ रहा है, सेकंड में इंग्लिश, और 12th तक इंग्लिश ही पढ़ते हुए जा रहा है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताऊँ मैं आपको कि ये दोनों ही जो बोर्ड्स हैं इनके अंदर प्राइमरी लैंग्वेज के लिए कोई भी अलग चीज़ अडॉप्ट नहीं करी गई है। ओके, ना ही आप कह सकते हैं ये बोर्ड, आप कह सकते हैं कोई भी काम ऐसा करते हैं जिससे कि ये चीज़ देखने को मिले हमें। हाँ, हालांकि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को एज अ मेन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला गया, और काफ़ी सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली, वो अपने जो स्कूल्स वगैरह है ये भी आप कह सकते हैं रन करती है इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि इन्होंने अपने हर एक स्कूल के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं इम्पार्ट कर दिया है एजुकेशन को ओनली इन इंग्लिश। और जब ये हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे एक डिबेट भी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। लेकिन इससे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ थी वो क्या रिकमेंड करती थी, अब की नई वाली का तो हमें पता लग गया कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है कि फाउंडेशनल एजुकेशन में प्राइमरी लैंग्वेज रखी जाएगी मदर टंग। लेकिन पहले क्या थी? देखिए, जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो कि रिकमेंडेशन थी बेस्ड ऑन दी कमीशन हेडेड बाय द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डॉक्टर DS कोठारी जी, उनके हिसाब से यहाँ पे ये बोला गया कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो ऑलरेडी यूज़ में है एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस। अब दोस्तों, इन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए यही सेम चीज़ यूनिवर्सिटी स्टेज पर भी। अभी इनकी जो रिकमेंडेशन थी इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं था मदर टंग को लेके। अंडरलाइन की हुई बात दोस्तों कि स्पेशली एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, तो ये बात इन्होंने लिखी हुई थी। सेकेंड जो एजुकेशन पॉलिसी आती जिसे इंट्रोड्यूस करा गया था 1986 के अंदर, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हल्का सा आप कह सकते हैं हिंट दिया था यूज़ ऑफ मदर टंग को लेके एज दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट दी फाउंडेशनल स्टेज। और 1992 के अंदर दोस्तों प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है जो कि बेस्ड ऑन था रिव्यू ऑफ 1986 पॉलिसी, जिसके अंदर दोस्तों प्री स्कूल लेवल और मीडियम ऑफ एजुकेशन वो आप कह सकते हैं होनी चाहिए मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर। अब दोस्तों, जो आपकी नई NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है जिसे इंट्रोड्यूस करा गया 2020 के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be home language, mother tongue, local language या फिर रीजनल लैंग्वेज। ये बोला गया कि 5th ग्रेड तक तो यह तो कंपलसरी है कि आप लोग मदर टंग को यूज़ करेंगे, पर अगर स्कूल वगैरह चाहता है तो वो 8th क्लास तक भी चला सकता है। ये बात बोली गई थी कहाँ पे? जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ पे। अब देखिए, इससे पहले जितने यहाँ पे NCF आते हैं वो क्या कहते थे, उनका क्या कहना है? तो देखिए, जितने NCF आते हैं वो डिटेल्ड गाइडलाइंस होती हैं बेस्ड ऑन द स्कूल सिलेबाई और यहाँ पे जो भी रिवीजन्स हैं उनके अंदर। NCF जो है दोस्तों वो यहाँ पे बोलती है कि जो रोल है मदर टंग का वो काफ़ी स्पेसिफाइड रहेगा फ्रॉम द बिगनिंग। जब पहला यहाँ पे NCF पब्लिश हुआ था दोस्तों 1975 के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सो फार एज पॉसिबल प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। ये बात वहाँ पे लिखी हुई थी। और ये आप कह सकते हैं जो बच्चा है उसके लिए मोस्ट जो यहाँ पे नेचुरल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उसको रखा जाएगा। अगर ऐसा केस आता है कि जो मदर टंग है वही आप कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी स्टेज में वो रीजनल लैंग्वेज रहने वाली है। मदर टंग को दोस्तों रखा जाएगा शुड बी मीडियम ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, और रीजनल लैंग्वेज जो है दोस्तों उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। इस तरीके से आप मान सकते हैं। NCF 2000 यहाँ पे प्रोनाउंस्ड करता है और पूरे तरीके से बोलता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आइडियली आप कह सकते हैं देखने को मिलेगा टू बी इन मदर टंग एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन। और जब NCF 2005 आता है और उसके अंदर ये बताया गया कि लैंग्वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो दोस्तों नॉर्मली आप कह सकते हैं चिल्ड्रंस की पहली लैंग्वेज और या फिर होम लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करी जाएगी एज अ सेकेंड लैंग्वेज आइदर इन क्लास 1 और एट द प्री स्कूल लेवल। इस तरीके से अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पोजीशन है? देखिए, आर्टिकल 350A के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है ये मस्ट
try to ensure that children from linguistic minority groups are educated in their mother tongue। ये वहाँ लिखा हुआ है। और जो प्रोविज़न है दोस्तों फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज के अंदर ये भी लिखा है कि इट शेल बी द एंडोवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। मतलब कि यहाँ पे बोल दिया गया कि हर एक स्टेट हर एक लोकल अथॉरिटी को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी यहाँ पे सिखाया जा रहा है बच्चों को, वहाँ पे मदर टंग को इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज रखा जाएगा। ओके, बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनके साथ भी यही होगा। प्रेसिडेंट मे इशू सच डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज ही कंसिडर्स नेसेसरी और प्रॉपरली फॉर सिक्योरिंग द प्रोविजन ऑफ सच फैसिलिटीज़। तो इस तरीके से ये बोला गया। अगला आर्टिकल है दोस्तों 351, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो that it may serve as the medium of expression for all the elements of the composite culture of India। ओके, यहाँ पे हिंदी को स्पेसिफिक करके बोला गया। Securing its enrichment by the assimilating without interfering with its genus। Okay, the forms, style, expression used in Hindustani and in the other languages specified in the 8th schedule। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ है साफ तौर पे। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे तरीके से ये जो आप कह सकते हैं टॉपिक था ये क्या था और क्या बातें हमें समझ में आती हैं। अगला दोस्तों शॉर्ट है पर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। भारत के 2 और बीचेस को दोस्तों मिल गया है और दोनों ही बीचेस लक्षद्वीप के अंदर है। ओके, और दोस्तों मैं बता दूं कि ब्लू फ्लैग टैग जो है वो उन्हें मिलता है ऐसे बीचेस को जो कि वर्ल्ड क्लीनेस्ट और मोस्ट इको फ्रेंडली बीचेस होते हैं। उनकी मरीन और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेट होती हैं वहाँ पे। भारत के पास इस टाइम पे 12 ब्लू बीचेस हैं। सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ब्लू फ्लैग जो है वो एक्सक्लूसिव इको लेबल और सर्टिफिकेशन है जो कि दिया जाता है कोपेनहेगन हेडक्वार्टर्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। ओके, ये एक सीरीज़ होती है दोस्तों, इसके अंदर पूरे तरीके से अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो यहाँ पे मीट होने चाहिए और तभी मेंटेन होने चाहिए, तभी मिलता है। मेंटेन भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मिल गया फिर आप लोग ख़राब रखिए, नहीं, वो मेंटेन होगा तो बरकरार रहेगा, अदरवाइज छीन लिया जाएगा उनसे। अब बीचेज जो हैं वो इंडिया में, उनके बारे में बताऊँ मैं आपको, 2 नए बीचेज हैं दोस्तों जिन्हें मिला है, जो कि हो गया आपका मिनी कोय तुंडी बीच और कदमत बीच। इसके अलावा 10 और बीच हैं जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं पढ़ने लगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो थी पर इंपॉर्टेंट थी और इसमें मैंने एक सेपरेट पूरी एक वीडियो भी कवर करी है जहाँ पे मैंने और डीप में एक्सप्लेन कर दिया है आपसे। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या 2 हमारे आर्टिकल्स थे। इसके अलावा जो आर्टिकल था वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। ओके, मैंने पढ़ने चाहा पर बता दूं आपको, बट वो इतना ज़्यादा आपको फिजिबल नहीं रहता, इतना कुछ आप लोग वहाँ से गेन भी नहीं कर पाते, तो इसलिए कवर नहीं करे गए। आगे कोई आर्टिकल आते हैं तो मैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लेता हूँ। ओके, कोई और आपकी डिमांड है उसको बताइए कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।